नमस्कार। आज दिनांक 31 मई 2022, माह का अंतिम दिन मंगलवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय शालिनी जी की अनुपस्थिति में आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में, नेतृत्व में। हरिओम अरोड़ा जी। हरिओम जी, नमस्कार आप सभी को, स्वागत आप सभी का। आइए आज की साधना प्रारंभ करते हैं और उसके लिए सर्वप्रथम आप आसन पर बैठिए, दोनों टांगें सीधी कीजिए, दोनों हाथ कमर के पीछे और कमर के पीछे इस प्रकार से जमाइए कि रीढ़ आपकी सीधी रहे और दोनों उंगलियों का रुख या दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं वो आगे की ओर हो। पहले हम पीछे की ओर करते थे ना, आज आगे की ओर कीजिए। ऐसे नहीं, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ। रीढ़ सीधी रहेगी। धीरे धीरे पंजों को आगे पीछे कीजिए। श्वासों के साथ जोड़ दीजिए क्रिया को। अपनी ओर लाएं तो श्वास भरें और बाहर की ओर ले जाएं तो श्वास छोड़ें। श्वासों के साथ दोहराएं बार बार। पंजे गोलाकार चक्र में घुमाएं। विपरीत दिशा से भी गोलाकार करें। धीरे धीरे करें। वापस आए। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें। घुटने पर पकड़ बनाएं दोनों हाथों से। श्वास भरकर पेट में दबाएं। दूसरा पंजा तान के रखें। श्वास छोड़कर नीचे। धीरे धीरे दोहराएं इसी क्रिया को भी। हथेली पर उठाएं एड़ी और घुटने को और झुलाएं दाएं बाएं। वापस आ जाएं। दूसरी टांग से यही क्रिया। घुटने से मोड़िए। दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाइए। श्वास भरिए, पेट में दबाइए। श्वास छोड़कर नीचे। दोहरा दीजिए 4 से 5 बार। उठाइए समान ऊंचाई पर घुटना और एड़ी और झुला दीजिए।
वापस आ जाए। पद्मासन लगा लीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। अधिकतम श्वास को बाहर कीजिए और फिर धीरे धीरे भरिए। मूल बंद का प्रयोग भी कीजिए। गहरे लंबे श्वास मन को एकाग्र करने की सरल प्रक्रिया। नेत्रों को बंद रखें। सामान्य करें श्वासों को। शांत बैठें। 3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ। प्रत्येक बार गहरा लंबा श्वास। ओम ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों हाथ जोड़ें। प्रातः वंदन। ईश्वर, प्रभु, मालिक, जिसे भी आप मानते हैं, नेत्र बंद करके नए दिन के स्वागत के रूप में पद्मासन खोलें। सीधी करें दोनों टांगे। घुटनों को चला लें। ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां भी संभव हो चलाइए आप। गुड। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए। आसन पर बैठिए। अच्छे से बैठिए। पंजों पर बैठिए अच्छे से। हाँ जी, ऐसे। यस। दोनों हाथों को आगे की ओर खींचते हुए आसन पर खड़े हो जाइए। और आसन पर जब आप खड़े हो गए तो जिनके भी कैमरे खुले होंगे उनका चेहरा दिखना चाहिए मुझे। कैमरा थोड़ा ऐसे एडजस्ट कीजिए या आगे पीछे हो जाइए सो दैट कि आपको देखा जा सके। गुड। बढ़िया। ग्रीवा चाल, गर्दन के अभ्यास।
दोनों हाथ कमर पर, धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। सावधानी के बारे में आपको मालूम है कि जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है वो आगे की ओर गर्दन ना करें। दोहराएं, इस क्रिया को दोहराना प्रारंभ कर दिया कीजिए। इंस्ट्रक्शंस के दौरान आप अपनी क्रिया को दोहराते रहिए। धीरे धीरे गर्दन आगे, श्वास भरते हुए पीछे। गुड। मध्य में आइए। धीरे धीरे गर्दन को दाहिनी ओर ले जाइए, कान को दाहिने कंधे पर रख दीजिए। श्वास भरते हुए मध्य में, फिर श्वास छोड़ते हुए विपरीत ओर। मध्य में, दाहिनी ओर। दोहराइए इसे भी, अपने आप कर लीजिए 2-3 बार। श्वास छोड़ते हुए जाना है, श्वास भरते हुए वापस आना। मध्य में आ जाइए। धीरे धीरे गर्दन को दाहिनी ओर घुमाइए, ठोड़ी को दाहिने कंधे पर रखिए। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए विपरीत ओर, ठोड़ी बाएं कंधे पर। गुड। दोहरा दीजिए इस क्रिया को भी 3 से 4 बार। झटका नहीं देना, आराम आराम से। गर्दन में झटके का अर्थ बहुत तेज दर्द, तो गर्दन घुमाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें गर्दन के अभ्यास भी करने हैं और झटका भी नहीं देना। मध्य में आइए। गर्दन गोलाकार चक्र में धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए पीछे, गोलाकार चक्र, दाएं से बाएं। यही चक्र विपरीत दिशा का। वापस आ जाइए। दोनों हाथ शरीर के साथ, पैरों में दूरी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। हल्का सा विश्राम कीजिए। कंधों को प्रभावित करते हैं। दोनों पैरों की दूरी कम कीजिए। लगभग 2 इंच बोला जा रहा है, बहुत थोड़ी सी। और जो अपना संतुलन ऐसे ही बना सके वो एड़ी पंजे मिला। जो दूरी बताई जा रही है ये उन लोगों के लिए जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, और जो अभ्यस्त साधक हैं वो पूरे दोनों पैरों को मिलाकर करें। दोनों हाथ आपके शरीर के साथ तने हुए हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से उठाएं। हथेलियों का रुख नीचे की ओर रखें और इसी तरह से ही भुजाओं को ऊपर ले जाएं। कानों से सटाएं, मिलानी नहीं है ये। भुजाएं बाहर की ओर हैं, सॉरी, हथेलियां बाहर की ओर हैं, भुजाएं कानों से सटी हुई हैं। खींचना है इसे, अच्छे से खिंचाव दीजिए। गुड। देखिए प्रभाव। अगर आप इन हथेलियों को पलट देंगे प्रभाव कम हो जाएगा। बाहर की ओर रखेंगे, ज्यादा लाभ मिलेगा।
खींचिए इसे, फिर से धीरे धीरे कंधों की ऊंचाई तक लाइए। जी, एक बार फिर से ऊपर ले जाइए, पूरा खिंचाव श्वास भरकर, श्वास छोड़ते हुए फिर से कंधे की ऊंचाई तक, एक बार और ऊपर। गुड। धीरे धीरे वापस हाथ नीचे, कंधों को गोलाकार घुमाना, दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर कंधों पर रख दीजिए, कलाइयों को मिलाइए, सॉरी कोहनियों को मिलाइए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाइए, और ऊपर ले जाएं तो आपकी हथेलियां भी मिले, गोलाकार चक्र दीजिए इसे। श्वास भरते हुए खींचे ऊपर की ओर, फेफड़े पूरे प्रभाव में, कंधे प्रभाव में, धीरे धीरे करने से लाभ है। विपरीत दिशा भी दीजिए, यहीं से खोलिए, ऊपर जाकर मिलाइए। जी, वापस वापस आ जाइए, हाथ नीचे ले आइए, पैर खोलकर हल्का सा विश्राम। गर्मी के मौसम में साधना तो मुझे करनी, परंतु एक पार्ट ज्यादा कर लें, दूसरा कम कर लें, आसन वाला भाग कम करके प्राणायाम साधना को बढ़ा दें तो भी अधिक लाभ मिलेगा। कुर्सी आसन, दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी, जितना बोला जा रहा है आपको, या दोनों पैरों को मिलाकर दोनों हाथों को आगे लाएं, हथेलियों का रुख नीचे की ओर करें, श्वास भरें और धीरे धीरे नीचे झुकना है मुझे, घुटनों को मोड़कर कुर्सी की तरह बैठना है क्षमतानुसार। यस, और धड़ टेढ़ा नहीं होने देना, धड़ खींच के रखना है, वो सीधा ही नीचे जाए, बस रीढ़ वाला, कमर से ऊपर वाला भाग बिल्कुल स्ट्रेट, घुटने मोड़ने को बोला जा रहा। क्षमता अनुसार रुकें, वापस आ जाए, 2 बार और कर लें इसे, 2 बार और करें, चलिए, गुड। कीजिए, एक बार और रह गया, चलिए रुकिए, अब थोड़ा सा और नीचे चले जाइए, सोफे पर बैठ जाइए, गुड गुड, बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए वापस आ जाए। ये जो क्रियाएं आज मैं करा रहा हूं, ये 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ध्यान में रख करके कराई जा रही हैं आपको। तो इन चीजों को आप सभी ध्यान रखें कि उस दिन हमने यही क्रियाएं करनी है, और इनके अभ्यास भी हम लोगों को करते रहना है। पैर खोलकर विश्राम, कटी चालन क्रिया या कहिए कटी चक्र आसन, दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी, दोनों भुजाएं सामने, हथेलियों का रुख आमने सामने समानांतर एक दूसरे के, उंगलियां अंगूठे मिले हुए यहाँ पर। श्वास भरिए, धीरे धीरे दाहिनी ओर मुड़िए, दाहिनी भुजा अधिकतम दाहिनी ओर चली गई, बाईं भुजा को कोहनी से मोड़कर हथेली कंधे पर रखें, दबाव दें, गर्दन भी उसी दिशा में मोड़ दें, कमर पर दबाव अच्छे से दें, धीरे धीरे मध्य में आए, विपरीत ओर चले जाएं, यहां भी दबाव खिंचाव में कमी ना दें, गुड। धीरे धीरे मध्य में आए,
तेजी के साथ करें इस क्रिया। खिंचाव में कमी नहीं देनी है, खींच कर करना है, सुस्ती दूर भाग जाएगी आपकी। गुड, करते रहिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। वापस भी मुझे सामने जिस तरीके से मेरी भुजाएं थी उसी तरह से खींच करके सामने रखनी है, फिर धीरे से नीचे लाने हैं हाथों को, या दाएं बाएं से ले आए तो बहुत ही सुंदर रहेगा। ठीक है ना? वेरी गुड। पैर खोलकर विश्राम। गुड। अगला आसन त्रिकोण आसन भाग 2। उसके लिए दोनों पैरों में अधिक से अधिक दूरी करें, अर्थात दोनों टांगों को अधिक से अधिक खोल लें। दिशा में परिवर्तन करना पड़े तो दिशा बदल लीजिए। पहले सामने की ओर चेहरा करके खड़े हैं, अब मेरे अपोजिट हो जाइए। दोनों पैरों को अधिक से अधिक खोलें। खोल लिए आपने। दोनों भुजाओं को कंधों की ऊंचाई के बराबर उठाएं। जी। अब दाहिने पैर को बाहर की ओर खोल लें। जी। भुजाएं खिंची हुई है मेरी, इसके खिंचाव में कमी नहीं चाहिए। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी ओर झुकते चले जाइए कमर से। अब दाहिना हाथ मेरा मेरी सुविधा अनुसार आसन पर आ जाए, मेरे टखने पर आ जाए, मेरी एड़ी पर आ जाए, जहां सुविधा हो आपको। कमर को मोड़िए अच्छे से और गर्दन को मोड़कर ऊपर वाले कलाई को, ऊपर वाली हथेली को देखने का प्रयास करें। हाथ को सरकाकर नीचे ला सकते हैं हम। अच्छे से सहारा बना लिया मैंने अपने टांग पर। रुकिए, पर भाव को महसूस कीजिए। ट्रायंगल पोज, त्रिकोणासन। गुड। धीरे धीरे वापस आए। दोनों भुजाएं कंधों की ऊंचाई के बराबर, हथेलियों का रुख नीचे की ओर। अब उस दाहिने पैर को जिसको बाहर खोला था मैंने, उसे सीधा कर लें। अब वही पैर, दूसरा पैर यानी बायां पैर बाहर की ओर। श्वास भरकर भुजाओं को खींचें। सुस्ती नहीं चाहिए जी, बिल्कुल फुर्ती के साथ, मुस्कुराते हुए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अब की बार बाईं ओर झुकें। गुड। घुटने ना मुड़े, नीचे तक पहुंचा दीजिए हाथ को। कमर से मुड़ना है मुझे। गर्दन मोड़कर ऊपर वाली हथेली को देखें, मध्यमा देखें उसकी। सुंदर खिंचाव मेरी कमर पर, दाएं और बाएं पसलियां दोनों ओर प्रभाव होती, फेफड़े प्रभावित होते हुए। गुड। धीरे धीरे वापसी में बाएं पैर को भी सीधा करें। भुजाएं मेरी कंधों की ऊंचाई के बराबर हैं। खींचिए पहले इन्हें, अच्छे से खींच दिया मैंने। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए लाइए आराम आराम से नीचे, स्लो मोशन, धीमी प्रक्रिया। गुड। पैरों में दूरी कम करें और हल्का सा विश्राम करें श्वासों को सामान्य करने के लिए। ज्यादा मेहनत नहीं हुई है, श्वासें सामान्य ही हैं। गुड। दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी, यानी वही 2-3 इंच की, मिलाना चाहें तो मिला लीजिए। जी।
दोनों भुजाओं को श्वास भरते हुए आगे की ओर से उठाते हुए ऊपर पाद हस्तासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। सूर्य नमस्कार की स्थिति है ये। खींच दीजिए शरीर को, अधिकतम खिंचाव दे दीजिए। श्वास भरा हुआ है मैंने, अब श्वास को ढीला करते जाएं, नाभि ढीली होती जाएगी, आगे की ओर आए। भुजाएं कानों से अलग बिल्कुल ना हो, जिनकी अलग हो जाएंगी दोबारा से बुलाना पड़ेगा उन्हें। बहन जी जल्दी कर दी आपने, दोबारा जाइए जिन्होंने जल्दी कर दी। धीरे धीरे पूरी कमर से खींच करके लाना इसको। दोनों हथेलियां मेरी आसन पर, पेट को और ढीला करें, श्वास को खाली करें, पेट ढीला होगा, माथा और अंदर चला जाएगा। घुटने से लगाने की कोशिश करें अपने माथे को, नासिका को खींच कर रखिए। घुटनों को सीधा कीजिए, घुटने नहीं मुड़ने ऐसी स्थिति में। कम जाएं लेकिन घुटने मोड़कर नहीं। बढ़िया। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस उठिए ऊपर, आराम आराम से। जी, भुजाएं खींचिए ऊपर ले जा करके। वेरी फाइन। और दाएं बाएं से वापस। गुड। श्वासों का विश्राम हल्का सा। अर्ध चक्रासन। पैरों में दूरी जितनी है उतनी काफी है। दोनों हाथ कमर पर। यस। श्वास भरिए। धीरे धीरे कमर वाले भाग को अंगूठों का दबाव रीढ़ पर बनाकर रखते हुए धीरे धीरे मोड़ते चले जाइए पीछे की ओर। गुड। फेफड़ों पर सुंदर खिंचाव देखिए, बहुत सुंदर। अर्ध चक्र, आधे चक्र की भांति मेरे शरीर की स्थिति। कोई कष्ट नहीं हो रहा है ऐसी स्थिति में। गर्दन इतनी मोड़ दें कि ऊपर छत दिखाई दे जाए आपको, पंखा चलता हुआ। गुड। धीरे धीरे वापसी में। दोनों हाथ शरीर के साथ। एक आसन और, काफी देर हो गई खड़े हुए आपको, और वो संतुलन का आसन वृक्षासन। दोनों पैरों को मिलाएं। और वृक्षासन करने के लिए जिनको सहारे की आवश्यकता है वो किसी बेड के साथ, किसी दीवार के साथ खड़े हो सकते हैं। दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए और उसकी एड़ी को बाईं जंघा में लगाइए, खड़े खड़े। हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वेरी गुड। बनाइए, पहले ये स्थिति बनाइए। गुड। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से ऊपर ले जाइए, नमस्कार की स्थिति ले आइए। बनाइए इसकी स्थिति को, बहुत सुंदर। संतुलन है, बैलेंस है, महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी। जंघाएं पूरी सशक्त बनती हैं, मजबूत बनती हैं। गुड। जंघा तक जाकर के ज्यादा अच्छा संतुलन बनता है। और जो टांग सीधी है उसके अंगूठे को आसन पर अच्छे से दबाइए। वेरी गुड। और इसका अभ्यास आपने घर पर भी करना है। चलिए वापसी आइए, पहले हाथों को नीचे लाते हैं, टांग ले आते हैं हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, दूसरी ओर से भी अभ्यास लेते हैं। बाईं टांग को घुटने से मोड़िए, उसकी एड़ी को लगाइए बाईं जंघा में। श्वास भरते हुए भुजाएं दाएं बाएं से ऊपर।
बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बढ़िया। खींच के रखिए भुजाओं को, पूरा खिंचाओ। देखते ही रीढ़ पर प्रभाव, जंघा पर प्रभाव, मजबूत मेरी टांगे। चलिए, धीरे धीरे वापस आ जाए, आराम आराम से। पहले हाथों को लाए ना। गुड, वेरी गुड। आसन पर बैठिए और फिर लेट जाइए। शरीर को ढीला कीजिए, श्वासों को सामान्य कीजिए, हल्का सा विश्राम कीजिए। श्वासें अधिक चढ़ी नहीं है मेरी, बड़े आराम आराम से क्रियाएं हमने कराई, कोई भाग दौड़ वाली क्रिया नहीं थी। नाव आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाएं, श्वास भरते हुए भुजाएं सर के पीछे ले जाएं, दोनों भुजाएं। गुड। खींच दें शरीर को और फिर नाव आसन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। दोनों टांगों को उठाएं पहले, और फिर धड़ वाले भाग को भी उठाकर रीढ़ के बल दोलन करें। चलाइए चलाइए, बहुत सुंदर। बढ़िया। चलिए, डरिए नहीं। क्षमता अनुसार करें, लेकिन क्षमता को बढ़ाएं। एक आवृत्ति में अगर पैर पीछे नहीं लगे हैं तो कोशिश करें दूसरे में मैं लगाऊंगा। जी, गुड। वापस आ जाइए। दंड आसन का विश्राम। अब देखिए, यहाँ दो बातें हम लोग बोल रहे हैं, एक दंड आसन और एक दंड आसन का विश्राम। विश्राम में पैर खुले होंगे, उंगलियों का रुख पीछे की ओर होगा, गर्दन भी थोड़ी सी पीछे गिरी हो सकती क्योंकि विश्राम की स्थिति। लेकिन जब दंड आसन में बैठने के लिए कहा जाएगा, आसन करने के लिए, तो उंगलियों का रुख आगे की ओर हो जाएगा, पैर मिल जाएंगे, तन जाएंगे। ये डिफरेंस, ये अंतर दो अलग अलग स्थितियों में बताया जा रहा है। दंडासन के विश्राम में उंगलियों का रुख पीछे की ओर, पैर खुले हुए, गिरे हुए, गर्दन थोड़ी सी ढली हुई, गिरी हुई, टाइट नहीं, ढीली। और जब दंड आसन आसन करने के लिए बोला जाए तो पैरों को मिलाइए, तानिए और उंगलियों का रुख आगे की ओर कर लीजिए। और कूलों के दाएं बाएं होने चाहिए मेरी हथेलियां। ये दो अलग स्थितियां बताई जा रही। चलिए, धीरे धीरे अब आ जाइए, अपनी स्थिति दंडासन की बनाइए और आगे आज के कार्यक्रम अनुसार जो भी क्रियाएं जिसको भी देनी है, आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जो कराया जाएगा उसी के अनुरूप
आगे के आसन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय रीना जी को। हरिओम रीना। हरिओम सर, हरिओम सभी को, प्रातः वंदन।